जिन लोगों ने 70 साल तक तिरंगा को नहीं फहराया, वो लोग भी हक जता रहे हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके लिए स्वतंत्र का क्या अर्थ? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति गंगा तव शुभ नामे जाय तव शुभ आशीष माने गाए तव शुभ नाम जय जय मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय 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 जय। आज हम लोग यौम आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए, यौम आजादी को मनाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। यौम आजादी हम हिंदुस्तानियों के लिए क्या मायने रखती है और बिलखुसूस इस मुल्क को आजाद कराने में इन लोगों ने कुर्बानियां दी, इन लोगों ने जद्दोजहद किया, इन बातों को और तारीख के इन आराकों को हमको और आपको पढ़ने की और अपने आने वाली नस्लों को बताने की जरूरत है। आज इस मुल्क के अंदर एक तबका आपको हाशिए पर खड़ा करके और इस मुल्क की आजादी और इस मुल्क के तमाम चीजों पे अपना हक जताने का काम कर रहा है। वो लोग भी हक जता रहे हैं जिन लोगों ने 70 साल तक तिरंगा को नहीं फहराया। वो लोग भी हक जता रहे हैं जिन लोगों ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? यकीन जानिए, जालिम उतना बुरा नहीं है जितना बुरा जुल्म सहने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं हम खुद कसूरवार हैं। आप बताइए कि आप अपने मासी जिंदगी से कितना वक्त निकाल करके अपनी तारीख को पढ़ते हैं, कितना वक्त निकाल करके अपने बच्चों को तारीख के बारे में बताते हैं। यकीन जानिए, जिस इलाके से हमारा और आपका ताल्लुक है, हम बैठ करके इस बात का इंतजार करते हैं कि मेरे बच्चे की मूंछें कब आनी शुरू हो जाए और मैं इसका पासपोर्ट बनवा करके इसको सऊदी अरबिया भेज करके इसकी दुनियावी माशी हालत को बेहतर करने का काम करूं। लेकिन यकीन जानिए, अल्लाह को वहां इसका भी आपको हिसाब व किताब देना होगा कि आपने अपने बच्चे को तालीम क्यों नहीं दिया, आपने अपने बच्चे को पढ़ाई के शोबे में क्यों नहीं भेजा। यकीन जानिए, आप दुनिया का कोई भी काम करिए, तजारत करिए, बिजनेस करिए, आप नौकरी करिए, सऊदी अरबिया को जाइए, लेकिन अपने बच्चे को इस लायक बनाने का काम करिए कि अपने किताबों का मुताला कर सके, अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को पढ़ सके और इस मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में आपकी क्या तारीख रही है उसको पढ़ने के लायक उसको बना करके भेजिए। आज ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे को गलमा तक याद नहीं है। एक अपनी जिंदगी के साथ मैं एक घटना बताऊं आपको। तालिब इल्मी के जमाने में मैं लखनऊ में था और ऐसे बैठ करके कुछ गुफ्तगू चल रही थी। संडे का दिन था, तमाम दोस्त इकट्ठा हुए थे, कुछ बातें चल रही थी। तो बात करते वक्त मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया है। तो एक कुर्सी लगा कर रहने वाला लड़का था, उसने बोला कि ये कौन थे, जबकि हमारा ईमानी भाई था। वो कहने का मतलब वो मुस्लिम था, लेकिन उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी नहीं है। अगर उसके वालिदैन से पूछिए तो दुनिया की तमाम तालीम उनके पास है, लेकिन उनके अपने दीन की तालीम नहीं है, अपनी तारीख को पढ़ने का उनके पास वक्त नहीं है। मेरे बुजुर्गों, आप अपने बच्चों को इस लायक तालीम दीजिए कि अपनी तारीख पढ़ें। बेसिक जो एजुकेशन है, जो बेसिक शिक्षा है, आप उनको मदरसे के अंदर अपने दीन की तालीम देने का काम करिए। तब जाकर के वो अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को और इस मुल्क में आपका क्या हिस्सेदारी है उसके बारे में आप जान पाएंगे। आज तमाम लोग आपके खिलाफ साजिशें बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मुल्क को गुलाम होने पर सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुआ था?
अगर आज के नौजवानों से पूछा जाए तो इस बात को बता नहीं पाएंगे। अगर हम और हाफिज जी दोस्त हैं, एक पार्टी में रहते हैं, एक काम करते हैं, अगर हाफिज जी का 10,000 रुपया कोई चोरी कर ले, कोई बेईमानी कर ले, तो तकलीफ उनको ज्यादा होगा कि मुझको ज्यादा होगा? बताइए। तकलीफ बहैसियत दोस्त मुझे भी होगा, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम होगा। तो जब ये मुल्क के हुक्मरान मुसलमान थे, इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत थी और अंग्रेजों ने हुकूमत मुसलमानों से छीना था, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको था? मुसलमानों को था। मुसलमानों ने जद्दोजहद किया, मुसलमानों ने अपने जानो माल की कुर्बानियां देने का काम किया, तब जाकर के ये मुल्क 1947 को आजाद हुआ। 200 साल से अधिक इस मुल्क पे अंग्रेज हुक्मरान काबिज थे, लेकिन जो जद्दोजहद हुआ, जो उसकी शुरुआत, इब्तदाई जो शुरुआत हुई थी, उसके पहले भी जंगें हुई आजादी के लिए। मरहूम टीपू सुल्तान के जमाने से वो जंग जारी थी और उसके बाद भी तमाम जंगें हुई, और तवील गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन जो मुनज़्ज़म तरीके से इस मुल्क में बसने वाले तमाम बासिंदों ने इकट्ठा होकर के जो आग जलाई थी आजादी की, वो 1857 से और 90 साल के मुसलसल जद्दोजहद के बाद ये मुल्क 1947 में आजाद हुआ। और 1947 के आजाद होने के बाद जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ 1947 के अंदर, तमाम लोग पाकिस्तान को हिजरत कर गए, और जिन लोगों के पास इस मुल्क से मोहब्बत की वजह थी, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ करके कि मुसलमानों पाकिस्तान को न जाओ, यहाँ की इबादत गाहें खाली हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी, यहाँ की मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, यहाँ के मदरसे वीरान हो जाएंगे, यहाँ की खानकाहें वीरान हो जाएंगी, इनकी हिफाजत कौन करेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा? और आपके यहाँ पे जो फैसले होंगे, आपके बगैर फैसले नहीं होंगे, वो अधूरे होंगे। लेकिन आज आप कहाँ खड़े हैं? आपकी इबादत गाहें महफूज नहीं, आपके खानकाहें महफूज नहीं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर खेत के अंदर जो धान तैयार हो रहा है, बिना मेहनत के नहीं हो रहा है, बिना मेहनत के नहीं हो रहा है। इसके लिए बड़ी मेहनत उस किसान से पूछिए, किसान भाई से पूछिए कि कितनी मेहनत के बाद वो फसल को काटने का काम करेगा। तो अगर वो किसान भाई मेहनत करने के बाद फसल को काटने का काम करेगा, तो इस मुल्क में हिस्सेदारी लेने के लिए घरों में बैठ करके हिस्सेदारियां नहीं मिलती, घरों में बैठ करके हिस्सेदारियां नहीं मिलती। उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, और इस आजादी की अहमियत को अपनी नस्लों को बताना पड़ेगा। इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, इस बात का एहसास अपने बच्चों को कराना पड़ेगा, एहसास कमतरी से उनको बाहर निकालने की जरूरत है। तो मेरे साथियों, बुजुर्गों, इस चीज की अहमियत को समझिए और अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाने का काम करिए। तालीम हासिल करने के बाद आप दुनिया के किसी शोबे में भेजिए, किसी मुल्क में भेजिए, कोई उसको ठग नहीं पाएगा, कोई उसको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर वो धान की खेती भी करेगा तो बड़ा सलीके से करेगा। तो मेरे दोस्तों, इस चीज को पहचानिए और इस काम को अंजाम देने का काम करिए। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ग्राम सभा पकड़ी बिशुनपुर बिलहिया के मदरसा आयशा निस्वा पब्लिक स्कूल परतावल पुराना रोड महाराजगंज में 8 बजे झंडारोहर का प्रोग्राम किया गया, जिस मौके पर AIMIM के जिला अध्यक्ष मोहतरम जनाब सरवर खान साहब ने झंडारोहर का आगाज किया। जो इस आज़ादी की खुशी के मौके पर कुछ इनसे सवालात किए जाएंगे। आई सर, आपसे सवाल ये है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके लिए स्वतंत्र का क्या अर्थ है? आज़ादी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, और इस मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया में जो भी कौमें हैं आज़ादी को बड़ी पसंद करती हैं, और अल्लाह ने भी आज़ादी को और मुल्क से मोहब्बत को ईमान का एक हिस्सा बताया है। हम सब का फर्ज है कि इस मुल्क से मोहब्बत करें और इसको आज़ाद रखने के लिए हमेशा जद्दोजहद करें, कोशिश करें, और इस मुल्क को आगे ले जाने की दिशा में नई नस्लों को आगे आने की जरूरत है, और इस मुल्क को दुनिया में एक पहचान बनाने की जरूरत है। और सर, आज़ादी के इतने साल बाद भी आपको क्या लगता है कि हमारे देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आज़ादी हमारे जवानों ने जिस मकसद के लिए और आज़ादी के परवानों ने जिस मकसद के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, आज वो मकसद तक पहुंचने के लिए हमको भी और मेहनत करने की ज़रूरत है।
देश में आज अशिक्षा को दूर करने की जरूरत है, बदहाली को, गुर्बत को दूर करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इस मामले में हम बड़े पीछे हैं। दुनिया में तमाम ऐसे मुल्क हैं जो बड़े कम समय में अपने आप को बड़े आगे ले गए, लेकिन इस मुल्क को तकरीबन आज हम 78वां यौम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। लेकिन आप इस पूरे मुल्क का अगर दौरा करेंगे तो बहुत से ऐसे इलाके हैं, और ये डाटा भी है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने की जरूरत पड़ रही है, यकीन जानिए वो मुल्क अभी बड़ा पीछे है और उसको और आगे ले जाने की जरूरत है। सर, क्या आपको लगता है कि हमारे स्वतंत्र सेनानियों के सपनों का भारत हमने बनाया है? शायद अगर मुल्क के मौजूदा हालात को अगर वो देखते होंगे तो उन्हें भी अपने ऊपर अफसोस होता होगा कि हम किन लोगों के हवाले इस मुल्क को करके आ जा गए। इस मुल्क के अंदर मारकाट, इस मुल्क के अंदर नफरत, इस मुल्क के अंदर खूनरेजी एक आम बात हो गई है। एक विशेष तबके को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यकीन जानिए कि जब तमाम लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर के इस देश की आजादी के लिए लड़ा था, तो कहीं ना कहीं उनका मकसद इस मुल्क को खूबसूरत बनाने का रहा होगा, इस मुल्क को एक अलग पहचान बनाने का रहा होगा। लेकिन आज देखिए, ऐसे लोग, इस मुल्क की बागडोर इन लोगों के हाथों में है जो इस मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं आए दिन दंगे फसाद हो रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आखिरी सवाल है आपसे कि भारत स्वतंत्र के बाद से सही दिशा में प्रगति कर रहा है? देखिए, मुल्क को और आगे ले जाने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर इस मुल्क के रहनुमा सही दिशा में काम करें तो ये मुल्क, दुनिया में जितने संसाधन हमारे मुल्क के पास हैं, दुनिया में कहीं आपको मिलेंगे नहीं। जितनी विविधता हमारे मुल्क के अंदर है, इतनी विविधता किसी और मुल्क में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारे नेताओं को, हमारे रहनुमाओं को जागरूक होकर के, सही दिशा में निष्पक्ष होकर के काम करने की जरूरत है, तभी ये मुल्क दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा। कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं आपके जो है चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं अपने देशवासियों को ये कहना चाह रहा जो है हूँ जहाँ दिखाए हैं कि इस देश को गंगा जमुनी जो तहजीब है, आपस में भाईचारगी, मोहब्बत, पयामे इंसानियत बढ़िया डॉक्टर है, और नफरत को दूर करना, आपस में मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये हमारे भारत का एक परंपरा, एक गंगा जमुनी तहजीब रहा, और इसको बेहतर तरीके से और बेहतर बनाने के लिए आपस में इखलाक, मोहब्बत, प्रेम के साथ रहने के लिए ये हमारे मुल्क भारत की जरूरत है। शुक्रिया सर, आप इस आजादी के मौके पे क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी देखिए, बहुत ये मेहनत से, बहुत मुशक्क़त से हमको जो है मिला है, और इसके लिए जो है इस देश के जो है किसान, नौजवान सारे लोग जो मिल करके अंग्रेज़ों से जो है मुकाबला किया, और लड़ करके अपने जो है इस अपने वतन को जो है बचाया, और ठंडा है लेकिन ठंडा नहीं है। ये इसीलिए जो है हम लोग जो है आज़ादी को जो है मनाते हैं। शुक्रिया। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।